हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल APSC एंड UPSC एस्पिरेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम डिस्कस करेंगे NCERT पढ़ने के सही तरीके क्या हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी कि NCERT पढ़ने के सही तरीके क्या हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अपने UPSC और APSC जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है NCERT क्यों इम्पॉर्टेंट है। NCERT हमारा बेसिक बुक होता है, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डायग्राम, लैंग्वेज सब UPSC ओरिएंटेड होता है। सेकंड, हमारा NCERT कैसे पढ़े। NCERT पढ़ने के सही तरीके हैं, हमें पैराग्राफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे शॉर्ट नोट बनाने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने चाहिए। क्या ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन कर सकता है या इस टॉपिक से UPSC ने क्वेश्चन किया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है या फिर हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। हमारा थर्ड पॉइंट है अंडरलाइन कैसे करें। तो जैसे हमने पैराग्राफ को पढ़ के समझा, उसके बाद हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने चाहिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है मैप और डायग्राम। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बुक में मैप्स और डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें उस मैप्स और डायग्राम को भी अच्छे से समझना है, पढ़ना है और रिवाइज और प्रैक्टिस भी करना है। हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाता है रिवीजन। हमें NCERT बुक्स का रट्टा नहीं मारना, हमें NCERT बुक को समझने की कोशिश करनी है और समझने के बाद हमें रिवीजन भी करना है। कम से कम हमें 3 रिवीजन NCERT बुक्स के लेने हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताती है NCERT पढ़ने के सही तरीके क्या हैं। UPSC प्री और मेंस के एग्जाम में दोनों का ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बनती, वैसे ही UPSC का फाउंडेशन ही NCERT है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि NCERT की आप कौन सी क्लास से NCERT की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।